किसान भैयारो, किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति गुरुवार कार्यक्रम रहत है हलो किसान वाणी और ई कार्यक्रम में स्टूडियो में विशेषज्ञ पधारत हैं। आप श्रोता भैया हरों से हम आपकी समस्याएं फोन के माध्यम से प्राप्त करत हैं और आप तक पहुंचाते हैं बहुत उम्दा और उपयोगी से समाधान। तो भैया अपने हलो किसान वाणी कार्यक्रम में भी विशेषज्ञ पधार चुके हैं। सो सबसे पहले तो हम तमाम श्रोता भैयारों को जो ई कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं उनको स्वागत कर रहे हैं। आप तमाम श्रोता भैयारों को जो ई कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी खूब स्वागत कर रहे हैं। आज के अपने कार्यक्रम में आप किसान श्रोता भैयारों की समस्याओं के समाधान के लाने कृषि विभाग से डॉक्टर MP दुबे साहब पधारे हैं। आप सेवानिवृत्त अधिष्ठाता हैं कृषि महाविद्यालय खुरई में एवं प्रमुख वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर BK शर्मा जी पधारे हैं जो कि पशु चिकित्सक हैं सागर में। श्री RD चौबे साहब पधारे हैं। आप वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी रहे हैं सागर में। दुबे जी, चौबे जी, शर्मा जी, आप सबको हमारे कार्यक्रम में हम खूब स्वागत कर रहे हैं और हमारे तमाम श्रोता भैया हैं हमसे जुड़ के अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा भी और एक उम्दा और उपयोगी से समाधान प्राप्त कर भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो जुड़त है कार्यक्रम में इन किसान भैया से और जानत है इनकी समस्या, पहुंचाते हैं इन तक समाधान। हेलो स्वागत कर रहे भैया साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी में आपको। जी सर, ग्राम मंडला सर गोलू हरवार बात कर रहा सर। गोलू भैया सुनाओ। गोलू भैया का हाल है, का चल रहा है? क्या आवे सर, चना की बोनी कर दी में तो सही है और दूसरी जाए सर हमने गेहूं बोए थे तो सर वो में कटड़ा जमे तो अभी दवाई डाल सके। आपके साथ साथ हमारे सागर जिले और अन्य जिलों के जहां तक आकाशवाणी सागर की आवाज आती है किसानों के लिए, उन तमाम हमारे कृषक भाइयों के लिए सलाह है। सिंचित गेहूं को छोड़ के सरसों, अलसी, मसूर, चना, मटर, त्योड़ा या इसके अलावा गेहूं को छोड़ के और अगर कोई अन्य फसल किसी क्षेत्र में बोई जाती तो इनका समय निकल चुका है, बिल्कुल लेट हो गए हैं। अगर मान लो मजबूरी है आपकी चना बोना ही है तो फुर्ती कीजिए, लेकिन किसान भाइयों को वैज्ञानिक सलाह दी जाती है कि 15 नवंबर के बाद इन तमाम फसलों की सिंचित गेहूं को छोड़ के और जो देर से जो बोने वाली जो प्रजातियां हैं गेहूं की दिसंबर के माह में जो बोई जाती हैं आलू या मटर निकालने के बाद, उनको छोड़ के 15 नवंबर इसकी डेडलाइन होती सभी फसलों की। अगर आपकी मजबूरी है बोना ही चाहते हैं तो तुरंत आजकल में बो दीजिए। दूसरा प्रश्न आपका जो मिल गया हमको, कितने दिन की गेहूं की फसल हो गई? सर लगभग होगी सर दूसरे माह अपन मान के चलो 35 दिन की हो गई सर। अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल डाल सकते हैं, तुरंत डाल दीजिए। वैसे हम लोग की अनुशंसा होती है 14 दिन से लेके 21 दिन की। बहुत अच्छे बाजार में निंदानाशक गेहूं के लिए आ रहे हैं। मेरा सुझाव है सभी किसान भाइयों से, जब भी वो निंदानाशक की खरीद करें तो उसके साथ जो डिब्बे में लिखा रहता है, पर्चे में लिखा रहता है, शायद तो जो होता है उसमें जरूर पढ़ लें कि ये खरपतवार नाशी कैसे डाला जाएगा, प्रति एकड़ मात्रा व्यापारिक कितनी होगी, कितना पानी होगा, कौन सी स्प्रेयर से कितना पानी लगेगा, कितनी मात्रा लगेगी। गोलू भैया तक बहुत उम्दा से समाधान पहुंच गया। बहुत धन्यवाद गोलू भैया। जी सर धन्यवाद आपको भी सर बहुत। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार भैया, स्वागत कर रहे हैं अपने साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी में आपको। जी सर, ग्राम मुर्गा से राम बाबू है सर। सुना राम बाबू भैया, का समस्या है? इस गाँव में पानी तीसरा लगाएंगे सर, कौन सो खाद डाल दिया? तो कितने दिन पहल बोनी करी थी अपन ने? हो गए 15 से 20 तना, थोड़ी हरी जगह है 20 दिन। चलो आपको जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं, सुनो भैया। तीसरा पानी कहाँ से होगा आपको 20 दिन में? तीसरा देना है। तू दे लेंगे। दो इतने जल्दी काय दिए भैया? हरी जगह है। अच्छा, खुला दिया था कि स्प्रिंकलर से दिया था? खुला दिया था। वैसे तो हम लोगों की अनुशंसा है कि बतर आने के बाद सामान्य तौर से हमारे किसान भाई खरीफ की फसल जो भी लेते उसको अलग करके खेत से सफाई करके अच्छी बढ़िया बखरनी करके नींदा रहत करके ढेले रहत करके नींदा रहत करके खेतों को फिर बोनी करते हैं और नमी रहती है तो उसमें उगने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती है। अगर मान लो लगता है हल्की जमीन है तो बोनी करने के तुरंत बाद 2 से 3 घंटे का स्प्रिंकलर निरज्जी चला देते हैं, जिसमें अंकुरण सुव्यवस्थित हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। पहला पानी हमेशा सिंचित गेहूं में, जो भी सिंचित गेहूं होती प्रजातियां जो नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, इन्होंने तो पहले बोनी कर दी होगी बहुत जल्दी, लगभग 1-2 तारीख को जैसी इनकी फसल की अवस्था है तो ये पहले पानी का एक्चुअल में समय है। लेकिन इनकी हल्की जमीन है तो अभी आप पानी बिल्कुल ना दें और इतना पानी जड़ क्षेत्र में होगा, भले ऊपर से खेत सूख जाता है। और किसान भाइयों को आगाह किया जाता है, निवेदन है उनसे, जब तक आपको हेयर क्रैक्स ना देखें जमीन में, हेयर क्रैक्स मतलब पतली पतली दरारें, बहुत सूक्ष्म दरारें जो आप बड़ी चतुरता से देखेंगे तभी समझ में आएंगी, जब तक वो ना पड़े, जब तक आपको
पानी देने की जरूरत नहीं, भले आपका खेत सूखा दिखे दूर से, आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि जड़ नीचे रहती है। जड़ क्षेत्र में उन दिनों पर्याप्त पानी होता है। ठीक है रामबाबू भैया, ठीक है सर। कछु साग सब्जी फसलें भी लगा रखी का? हाँ लगा रखी सर। तो कछु समस्या हो तो बताओ, समाधान आप खुदवाओ जाए। सर टमाटरों में ओगरा रोग लग रहा है, पत्ता मेरे से गुड़िया रहे हैं वहाँ पत्ता गुड़िया रहे कहानी में। आप जो बता रहे हैं ओगरा रोग नहीं है, वो टमाटर की पत्तियां मुड़ जाती हैं, उनके पीछे आप देखना पत्तियों के पीछे छोटे छोटे से कीट टाइप के चिपके हुए होंगे उसमें, है ना? धब्बे आ थे सर। क्या सर? धब्बा भी आ रहे हैं संगे, पत्तियों पे धब्बा भी आ रहा है, सिकुड़ धब्बा भी आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को कि फसल कितने दिन की हो गई आपकी? मान के चलो कि सर जो हो गई है महीने से 1.5 महीने, घटपड़ 2 महीने की हो गई सर। हाँ, तो उसके लिए आप एक काम करो कि एक तो सबसे पहले नीम ऑयल ले लो 1 लीटर में 5 ml के आसपास, ठीक है? उसमें थोड़ा सा आप जिंक पाउडर आता है, जिंक EDTA करके, ठीक है? 12% का बाजार में मिल जाता है, 100 ग्राम की पैकिंग में भी आता है। इन दोनों को मिक्स करके और शाम के समय उसका 4 से 6 के बीच में आप स्प्रे करो आप उसका फसल के ऊपर, टमाटर की फसल के ऊपर, ठीक है? और हर 15 दिन के अंतराल से ये छिड़काव आपको करते रहना है। तो उससे क्या होगा कि जो पत्ते आपके मुड़े हुए हैं ना, वो भी ठीक हो जाएंगे, जो छोटे छोटे कीट चिपके हुए हैं। जी, साग सब्जी पकाती है खेती में, मानो बजरा है गोसो, हमको 4 या 5 या 7-8 दिन में हमको पानी देना पड़ता है। अच्छा, बड़ी समस्या कहानी इनकी जमीन जो है ना वो बता रहे हैं, हल्की जमीन है। सबसे पहले हम आपसे एक और अनुरोध करेंगे, आपके यहाँ ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है? नहीं यहाँ सर। हाँ, तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि अपने खसरे की नकल, आधार कार्ड, पासबुक की कॉपी और अपना मोबाइल नंबर ले जाके किसी भी ऑनलाइन सेंटर से सबसे पहले अपना पंजीयन करा लें उद्यान की विभाग में। और हमारे यहाँ भी उसके लक्ष्य हैं, ड्रिप योजना के विभाग में लक्ष्य हैं, तो उसमें आप ड्रिप सिंचाई के लिए आवेदन करें। और अभी आप यदि लगवा लेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं उसकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि मिट्टी आपकी हल्की है, पानी आपका रुकता नहीं है, तो ड्रिप सिंचाई सबसे बेहतर व्यवस्था रहेगी सिंचाई के लिए। तो आपकी टमाटर में आप क्या कर सकते हो, उसमें दवाइयां भी डाल सकते हो आप, खाद भी दे सकते हो आप, और उससे फायदा क्या क्या है वो भी सुन लो आप। एक तो खरपतवार नहीं होगी, मिट्टी में नमी बनी रहेगी, पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। बराबर हमारे किसान भैयारों तक आपके माध्यम से बहुत उपयोगी जानकारी पहुंच गई। किसान भैयारों, कार्यक्रम में आपकी समस्याओं के समाधान लगातार जारी रहने हैं, वो बीच में होगा है मनोरंजन को समय। सुनत है माखन लाल खेरे बारों को गाँव भाव जो बहुत तई प्यारों से लोकगीत। गोरी कर गई है जादू तेरे ची नजरिया डार के, हाँ गोरी कर गई है जादू तेरे ची नजरिया डार के, हाँ गोरी कर गई है जादू तेरे ची नजरिया डार के, गोरी कर गई है जादू तेरे ची नजरिया डार के। धनिया गई थी पनिया भर पे लंबो घूमता डारे, हाँ धनिया गई थी पनिया भर पे लंबो घूमता डारे, हाँ धनिया गई थी पनिया भर पे लंबो घूमता डारे। बजत जाते उनकी बेदनिया, बजत जाते उनकी बेदनिया, जात क्षमा के पारे पतली कमरिया हिलाए के, तेरे तीन गलिया डार के, हाँ गोरी कर गई जादू तेरे तीन गलिया डार के। जब देखी गोरी की मैया हमरे गए चकरा से, हाँ जब देखी गोरी की मैया हमरे गए चकरा से, हाँ जब देखी गोरी की मैया हमरे गए चकरा से, हाँ जब देखी गोरी की मैया हमरे गए चकरा से। हर मुखड़ा पूनम दे सो चंदा, मुखड़ा पूनम दे सो चंदा, घुंघटा
जादू तिरछी नजरिया हम पे बिंदिया दमक रही माथे पे बूंदा की सब न्यारी हाँ बिंदिया दमक रही माथे पे बूंदा की सब न्यारी हाँ बिंदिया दमक रही माथे पे बूंदा की सब न्यारी कजरारे दोई में देख के कजरारे नैनों की कटारी गोरी हंस दे मारी चली घूंघटा उठाए तिरछी नजरिया हम पे करे गई जादू तिरछी नजरिया हम गोल गोल गालन पे देखो जब हमने तिलकारो हाँ गोल गोल गालन पे देखो जब हमने तिलकारो हाँ गोल गोल गालन पे देखो जब हमने तिलकारो लाल लाल दोई होंठ देख के लाल लाल दोई होंठ देख के मन भाओगे मतवारो भी तारे दिल थाम के तिरछी नजरिया हम पे मार गोरी करे गई जादू तिरछी नजरिया हम पे गोरी करे गई जादू तिरछी नजरिया हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, स्वागत कर रहे हैं आपको। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम। सही जगह फोन लगो है, नाम बताओ अपनो। बिल्कुल सर, सतपाल लोधी बोल रहे थे जाते हैं। सतपाल भैया का समस्या ले आए? क्या कह रहे थे? हाँ, प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी चाहना थी। प्राकृतिक खेती की जानकारी चाह तो बहुत अच्छो कार्य कर रहे हो और उपयोगी जानकारी आप मांग रहे हो। शुभकामनाएं हैं, ऐसी कार्य जो है शुरू करो और आपको ये विषय में डॉक्टर MP दुबे साहब दे रहे हैं जानकारी, सुनो। सत्यपाल भैया, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो अपने आप उसमें जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। वो देसी खाद, कंपोस्ट हो, कोई भी हो, चाहे हरी खाद हो, चाहे देसी खाद हो, चाहे हड्डी की खाद हो, किसी भी प्रकार की कार्बनिक खाद जो होती है प्राकृतिक संसाधनों से को गड़ाने सड़ाने से, उसको आपको हर खेत में जरूर देना है ताकि पोषक तत्वों की आपूर्ति सीमित मात्रा में हो सके। लेकिन ये जो खादें हैं, ह्यूमस रहता है, वो हमारी जमीनों की आत्मा होती है, उसके कारण ही पौधों में जो पोषक तत्व हैं उसमें अवशोषित होते हैं, उसके माध्यम से उसमें स्टोर रहते हैं, चाहे जल हो चाहे पोषक तत्व हो। तो ये बड़े काम की चीज है और इसको हम ये मान के चलें कि ये टॉनिक के रूप में, दवा के रूप में और धरती को सुधारने के रूप में ज्यादा काम आती है। इसकी सॉइल हेल्थ में बहुत बड़ा योगदान है कार्बनिक खादों का। जी डॉक्टर साहब, हमारे सतपाल भैया प्राकृतिक और आधुनिक खेती को मिलो जुलो स्वरूप तो अपना सकते हैं। बिल्कुल, यही तो अपना रहे हैं अभी तक। बहुत धन्यवाद सतपाल भैया। हेलो। हेलो किसान वाणी। बिल्कुल सही जगह फोन लगो और आज की साप्ताहिक क्रम में हम स्वागत कर रहे हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, परिचय दे दो। जी, हम ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बात कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह चंदेल। लक्ष्मण भैया। जी जी, सुना लक्ष्मण भैया। सर हमारा पोषण जो हटो क्या वजह से ठंड को मौसम चल रहा सर। हाउ तो अपनी जिनके पशु हैं, गाय वगैरह, हाउ इनकी देख रेख अपन कैसे करें, उनको खान पान कैसा रखे, तो कैसी है दशा सर? बिल्कुल, आपको की जानकारी कार्यक्रम में मिल जाए। डॉक्टर BK शर्मा जी आपको आपकी समस्या को समाधान दे हैं, बहुत उपयोगी। सो देखिए, आप अपनी पशुशाला में चारों तरफ पर्दे डाल दीजिए। एक तो ठंडी हवा से बचाना है। आप चाहें तो एक केज बनाकर उसमें कंडे में आग लगा करके दरवाजे के पास रख दें, जिससे गर्म हवा एंटर हो। आप चाहें तो हीटर या ब्लोअर भी लगा सकते हैं, लेकिन कंडे से अगर आप गर्मी देंगे तो वो आपके लिए सहज उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा, आपको मिनरल मिक्सचर 30 ग्राम प्रतिदिन खिलवाना है और 50 ग्राम गुड़ आप प्रत्येक पशु को देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरा चारा डायरेक्ट न डालें, उसको कुट्टी करके चारे में मिलाकर अगर आप खिलाएंगे तो सर्दियों में आपका दुग्ध उत्पादन बराबर बना रहेगा। बस हमें बहुत ज्यादा सर्दी से बचाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लक्ष्मण भैया, निश्चित रूप से आप तक बहुत ही उपयोगी सी जानकारी पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद भैया। कार्यक्रम में एक बार
फिर समय होगा मनोरंजन को, और मनोरंजन के लाने आप सभी के लाने लेके आए हैं हम प्रीतम सिंह ठाकुर को गाओ भाव एक बहुत ही प्यारो सो लोकगीत। आओ सभी जने मिलके सुनत हैं। अंधकार अंधियार बैजू, अंधकार अंधियार काले अंधियार बैजू, अंधकाले अंधियार घट के भीतर गंगा जमुना में नदिया नार, घट भीतर गंगा जमुना में नदिया नार, घट के भीतर नाव डाली है, देखो नैया डाली है, में खेवन हारी, केवल हारो बैजू, अंधकाल अंधियारो, अंधकाल अंधियारो घट के भीतर बाग बगीचा में सींचन हारो, घट भीतर बाग बगीचा में सींचन हारो, घट के भीतर फूल जो फूले, फूल जो फूले, में टोरन हारी, में टोरन हारा बैजू, अंधकाल अंधियारा घट के भीतर हीरा मोती में परखन हारा, घट भीतर हीरा मोती में परखन हारा, घट के भीतर चोर बसत है, देखो चोरई बसत है, में पकड़न हारी, में पकड़न हारा बैजू, अंधकाल अंधियारा, अंधकाल अंधियारा बैजू, अंधकाल अंधियारा घट के भीतर चंद्रा सूरज में नौलख तारो, घट भीतर चंदा सूरज में नौलख तारो, सारे जन हारी, में सारे जन हारो बैजू, अंधकाल अंधियारा अंधकाल अंधियारा बैजू,
हेलो हेलो किसान वाणी, गुड्डू भैया को स्वागत कर रहे हैं। जी 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 नीरज भैया जी। गुड्डू भैया कहाँ से कहा है? बमोरी ढूंढर, बमोरी ढूंढर जिला सागर से। चलो गुड्डू भैया बताओ क्या समस्या है? हमारी समस्या जो है कि हमारे खेत में अगर बतल नहीं आ रहा हुआ है तो कब तक बोनी कर पे हमें चिंता सी हो रही है कि कौन सी किस्म है पछोने में पीछे हो रहे हैं, अभी भी बतल नहीं आ रहा। कोई सुन ले हमारा प्रश्न का आम मुहूर्त है तो पंजुगा होते है 500 होते है के लिए मुहूर्त गया था, फर्क नहीं है। सबसे पहले हम आपको आम की प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। आम आपका जो बोर लगता है उसमें फलन नहीं आता, यही कहना है ना आपका? कितने पौधे लगे हैं आपके आम की? नहीं तो पेड़े तो मुश्किल है, मानो एक ही पेड़े में ज्यादा नुकसान है, जो एक ही लगो है है हमारे। कोई किस्म है आपकी कि देसी पौधे लगे हैं आपके? देसी तो है हमें। अच्छा देसी है। देसी में एक्चुअली क्या होता है कि जब हम देसी पौधे की देखभाल तो ज्यादा करते नहीं, क्योंकि हमने उसको कहीं से लाके गुठली लगा दी, अब कहीं से पौधा लाया देसी उग आया अपने आप, तो उसको हम पालन पोषण उसका शुरू कर देते हैं। देसी आम में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि देर से फलन आता है इसमें, है ना? आपका कलमी आम लगाओगे तो 4-5 साल में फल जाएगा। यदि आप देसी लगाओगे तो 8 से 10 साल, बल्कि इससे देर भी, और छोटे छोटे फल लगते हैं उसमें। देसी का मतलब अचार लायक आम होता है, उसमें कोई आप ज्यादा उसका व्यवसायिक उपयोग तो कर नहीं सकते हो। तो उसमें जब बोर आते हैं तो आपको बोर आने के कम से कम, जैसे बोर आपको दिखने लगे कि हाँ बोर आ गए, अच्छे घने बोर आ गए हैं, तो जब उसमें थोड़े छोटे छोटे फल दिखने लगे हैं आपको, एक प्लेनोफिक्स नाम का एक हार्मोन मिलता है बाजार में, 50 ml की शीशी आती है, 50-60 रुपए का आता होगा। तो आपको करना ये कि जैसी फल उसमें छोटे छोटे बनने लगते हैं, उस समय आप उसको 1 लीटर में 2.5 ml के आसपास मिला के, एक पंप में मान लो 32 से 35 ml मिला के, और उसका स्प्रे करें। शाम के समय स्प्रे करें जब हवा न चल रही हो, और उसका 15 दिन के अंतर से फिर स्प्रे करें दोबारा। तो क्या होगा कि जो उसमें फल झड़ जाते हैं, बनते तो होंगे फल लेकिन वो झड़ जाते हैं, तो उससे हार्मोन से, उसकी कमी के कारण से झड़ते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसके कारण से प्राकृतिक कारण होते हैं, कई बार की 10% फल सामान्य रूप से झड़ जाते हैं। यदि आपके पास ईंट भट्टे लगे हैं आसपास, तो उससे भी हमारे आम में ब्लैक टिप नाम की बीमारी होती है, पत्तों पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। एक तो हमारा बाग जो है आम का, उससे दूर होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही इसमें फलाना आने शुरू होते हैं तो हमें ये देखना है कि उसमें कोई माल फार्मिंग या गुच्छा टाइप की कुछ वो तो नहीं बन रहे हैं, बीमारी तो नहीं लग रही है कोई? गुच्छा ही लगा। हाँ, तो आपको करना ये है कि गुच्छों को वहाँ पेड़ पे चढ़ के नसेनी या किसी साधन से गुच्छों को काट काट के एक बोरे में इकट्ठा कर लो, और जमीन में एक दूर गड्ढा बना के उस गड्ढे में डाल के उसको जला दो आप। क्योंकि जितना ज्यादा वो बना रहेगा आपकी गुच्छा उसमें, तो वो दूसरी शाखाओं को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये आपको, और रस चूसक जो कीट का है ना, उसका अपन को छिड़काव भी करना है, ताकि उससे जो है वो आम के ऊपर से जो हमारे रस चूसक कीट हैं वो चले जाएं। कोशिश करो कि आप ज्यादातर, हम तो ये सलाह देंगे कि आप तो जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। नीम तेल 15-15 दिन के अंतर से 1 लीटर में 5 ml, एक पंप में 80 ml मिला के हर 15 दिन में आप, जो छोटे वाले पंप से छिड़काव होगा नहीं उसका, बड़े वाले फुट स्प्रेयर पंप से उसका छिड़काव करते रहें। और छिड़काव करने के बाद उसको देखते रहें कि इससे कितना उसको पौधे को, या दोबारा तो नहीं बन रहे हैं ऐसे जी। और सबसे अच्छा उपचार तो ये कि उन गुच्छों को निकाल के आप आग जला के नष्ट कर दें, दोबारा उस पेड़ में दोबारा होंगी नहीं। जी गुड्डू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से आप जुड़े। ये बीच एक और श्रोता हमसे संपर्क में है। हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्कार, और स्वागत कर रहे हैं आपको साप्ताहिक क्रम में। सर जी, विजय उपाध्याय, ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बोला सर। विजय भैया बताओ क्या समस्या ले आए हो? सर गेहूँ की बोनी कर रही थी। हाँ, तो तू गेहूँ जमे आओ तू नहीं जमो, सूखे में डरू। अच्छा, तो मैं कितने दिन में पानी लगा चाहिए जे में वो साथ में आज हो जावे? चलो आपको उम्दा सी जानकारी डॉक्टर MP नीरज जी, जो हमारे गुड्डू भैया ने जो पहला प्रश्न किया था, गेहूं उनके खेत में बतन नहीं आ रही है, कब तक बोनी कर सकते हैं, तो उनको सुझाव है मेरा कि नवंबर का पूरा महीना, वैसे तो हमारी 25 तारीख निर्धारित होती है, 5 नवंबर से लेकर 25 तक, लेकिन क्या होता है चौबे जी कि खेती में 50 काम होते हैं किसान को, तो ये हमारी तिथियां वो कैच नहीं कर पाता, उसके हाथ में नहीं होती ये सब चीजें, तमाम प्रकार के उसके काम होते हैं। तो ये माना जाता है मोटे तौर पर कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक किसान गेहूं की सिंचित प्रजातियों की बोनी सफलतापूर्वक कर सकता है, और कम से कम उसको 55 से 60 कुंटल
गेहूं की उत्पादन 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़, 50 से 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर आसानी से मिल जाती है नीरज जी। ये बिल्कुल सही समय है। उम्मीद करते हैं कि गुड्डू भैया के खेत में आज चूंकि 20 तारीख है, कल से 1 हफ्ते में उनके यहाँ बता जाएगी। बहुत आसानी से जिस प्रजाति से, जिस गेहूं की किस्म से वो प्रभावित है या जो उनको अच्छी लगती है, जो उनके पास है, बीज उपचार करके और इसकी समय पे बोनी करके 30 नवंबर तक हमारे गुड्डू भैया और जो किसान भाई जिनके यहाँ बता आने में थोड़ी देर है, विलम्ब है, तो आसानी से बिना कोई नुकसान करे सिंचित गेहूं की काश्त 30 नवंबर तक बोनी करके ले सकता है जी। ये बीच में विजय उपाध्याय भैया हमसे जुड़े हैं कि कहीं कहीं नमी ठीक ना होने के कारण कहीं जमाव हो गया है, तुरंत भैया आप स्प्रिंकलर का पानी दे दें। अगर बीज निकले हैं तो उनको ढक दे सबसे पहले तो, और तुरंत आप जहां जहां खासकर अच्छी वो अंकुरण नहीं है, और मैं तो सलाह दूंगा कि पूरे खेत में एक सार कम से कम 2 से 3 घंटे का अगर वो पानी चला देंगे नीरज जी, तो इतना पानी इस अवस्था में पर्याप्त होगा, और जो दाने जमे नहीं हैं पानी की कमी के कारण वो जमाएंगे। ठीक है विजय भैया। हाँ ठीक है सर जी, नमस्ते। जी जी जी, विजय भैया तक उपयोगी जानकारी पहुंची, बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया। भैया जो तो हलो किसान वाणी कार्यक्रम, आज के अपने कार्यक्रम में डॉक्टर MP दुबे साहब पधारे थे, जो पूर्व अधिष्ठाता रहे हैं कृषि महाविद्यालय खुरई में एवं प्रमुख वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर BK शर्मा जी पधारे थे, जो कि पशु चिकित्सक हैं, जिला पशु चिकित्सालय सागर में। श्री RD चौबे साहब पधारे थे, जो कि वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी रहे हैं सागर में। आप सभी जने हमारे कार्यक्रम में पधारे हमारे किसान श्रोता भैया हरों की समस्याओं की न केवल बहुत ही उम्दा और उपयोगी से समाधान आपके माध्यम से उन तक पहुंची, बल्कि बहुत उपयोगी सी जानकारी भी आपके माध्यम से पहुंची। आप सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज को हलो किसान वाणी कार्यक्रम होगा तय संपन्न सभी जनों को जय राम जी की।